हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपको लेके आया हूं गाड़ी मैकेनिक की गैराज में। और यहां पे एक मेरे भाई हैं जो महाराष्ट्र से हैं। सोचा कि इनसे बात करूं कुछ, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई गैराज के ऊपर, गाड़ी मैकेनिक के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, ताकि उसकी जो सैलरी होती है, क्या क्या मिलता है, कैसे सैलरी होती है, कैसे काम होता है। तो मैं सोचा डायरेक्ट आपको गैराज ही लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ लाइव, और प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, है ना, फ्रेशर अगर कोई बंदा आता है या हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, उनको सैलरी कितनी मिलती है, या कोई मैकेनिक है जो कि फ्रेशर है बाहर के लिए, तो उनको सैलरी कितनी मिलती है। सारी चीज़ आपको इस वीडियो पे बताएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये गैराज है और यहाँ पे बहुत सारा गैराज है। ये इधर जो जितना भी आपको दिख रहा है सारा गैराज है, वो सब गैराज है। और उधर भी आप मेरा पिछला वीडियो भी अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे कितना गैराज है। हर तरफ ही आपको गाड़ी नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा गैराज ही है। और यहाँ पे महाराष्ट्र के बंदे हैं, हिंदी बंदे हैं, इंडिया के हैं। तो मैं सोचा इनसे बात करूं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी है। तो उन लोगों से बात करना आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं वो बिल्कुल फ़ायदेमंद हो। और ये आप देख सकते हैं जो कुवैत में इस तरीके से गाड़ी की जो मरम्मत होती है। और ये छोटा सा एक दुकान है, छोटा सा कह लीजिए, बड़ा से कह लीजिए, मीडियम कह लीजिए, जो भी। और इसी तरीके से यहाँ पे काम होता है। ज़्यादा बंदा भी है नहीं, बस एक ही मेरे भाई हैं जो महाराष्ट्र से हैं, और दो बंदा वो बोले हमको कि अभी दो बंदा आने वाला है। तो उन लोगों का वीज़ा वगैरह निकल गया है, बस वो लोग आने वाले हैं 1-2 दिन में शायद। एक हेल्पर भी हैं भाई, एक हेल्पर भी हैं और एक मैकेनिक है। कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? इंडिया। अच्छा, इंडिया कहाँ से? अपने इधर के। अच्छा, इंडिया महाराष्ट्र से ही है ना। तो ये लोग जल्द ही आने वाले हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ गाड़ी वगैरह जो है। मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ पहले। ये कौन सी गाड़ी है? ये जैगुआर कौन गाड़ी है? मोस्टैंग है ये। हाँ, ये मोस्टैंग है, ये सुपर कार है। यहाँ ज़्यादातर सुपर कार ही मरम्मत होती है। के अंदर ज़्यादा करके ये मोस्टैंग ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, डॉज, ये सब गाड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके की गाड़ी आपको अगर आना है तो इस तरीके का गाड़ी आपको यहाँ पे मरम्मत करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं डिटेल से, मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो डिटेल से थोड़ा पूछ लेते हैं मेरे भाई से, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कहाँ से हैं भाई आप? पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? भाई मैं इंडिया, मुंबई से हूँ। अच्छा, इतना कुवैत में कितने साल से अभी आप काम कर रहे हैं इधर? कुवैत में आके मेरे को 1 साल ही हुआ है भाई। अच्छा, 1 साल अभी हुआ है। में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज हो गया। अच्छा, तो आप स्टार्टिंग में मैकेनिक ही में आए थे या फिर हेल्पर वगैरह में आए थे? नहीं, स्टार्टिंग में मैं आया था मैकेनिक में ही। एक्चुअली मैंने मुंबई में बहुत साल, मतलब मुंबई में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस था मैकेनिक लाइन में। कॉलेज के बाद मैंने मैकेनिक लाइन ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, एक्चुअली मैंने एजुकेशन भी मैकेनिक फील्ड से ही किया था। अच्छा। तो फिर मैं डायरेक्ट मैकेनिक में ही आया था। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन 12th है। अच्छा, 12th करने के बाद आप इस गैराज के लाइन पे आप लग गए। तो इसमें ये बताइए कि अगर कोई फ्रेशर मैकेनिक अगर आना चाहता है तो उसको कितने साल का इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए? बाहर के लिए तो फ्रेशर होगा, लेकिन इंडिया में उसको कितने साल काम करना पड़ेगा तो यहाँ के आराम से काम कर सकता है? यानी कि इतना नॉलेज रहना चाहिए हेल्पर के इसमें, कि मतलब वो पाना वीना का नॉलेज रहना चाहिए उसको नॉर्मली। अच्छा। कि सामने वाला मैकेनिक, उसका सीनियर, जो पाना मांगे, जो चीज़ दे, फटाफट ला के दे सके वो। यानी कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस चलेगा। अच्छा, हेल्पर के लिए। और मैकेनिक के लिए कुछ? मैकेनिक के लिए तो फिर 3 साल 4 साल तो चाहिए। इंडिया का एक्सपीरियंस 3-4 साल चाहिए, तभी आके यहाँ पे काम कर सकता है। जैसे इंडिया में ये सब गाड़ी बहुत कम चलती है, बहुत कम। सुपर कार जो भी है यहाँ तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ सीज़न के हिसाब से लोग गाड़ी चलाते हैं। जी जी, है ना, क्योंकि ये जो निसान की है या फिर टोयोटा की गाड़ी है, जो ज़्यादातर गर्मी में लोग रेत पे गाड़ी चलाते हैं, या फिर सुपर कार ज़्यादा चलती है, कहने का मतलब ये है। तो इंडिया में बहुत ये सब गाड़ी कम चलती है, बहुत कम चलती है। तो उस हिसाब से कुछ डिफ़िकल्ट होगा अगर इंडिया का मैकेनिक कोई आके इधर काम करता है तो। इंडिया में गाड़ी चलती हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादा करके सुपर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स बहुत कम रहती हैं। जैसे GTR हो गई, मोस्टैंग हो गई, ये सब कम हो गई। बाकी लग्जरी कार हैं, BM, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, ये सब।
और बाकी देखा जाए सुपर कार तो यहाँ पे कुवैत, सऊदी, दुबई, ये गल्फ कंट्री, फॉरेन कंट्री, यहाँ पे आपको सब स्पोर्ट्स कार ज़्यादा मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये आपको अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे, अगर जो मैकेनिक अगर आप हैं और आप इंडिया में अगर काम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कुवैत में आके मुश्किल है या फिर आसान है, आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। जी और आप भी बता सकते हैं क्योंकि आप भी इसी फील्ड के हैं, जी जी। है ना? अभी ये देखिए, ये जितने भी क्लच आपको पीछे दिख रहे हैं मेरे, हाँ हाँ। ये सब जो भी है ना स्पेशल क्लच है। अच्छा। मकलाउड है, ब्रिजिशियन है, ये सब मतलब ये सब क्लच मोस्टिंग के हैं और लैंड क्रूजर और निसान फितिक के। अच्छा ऐसा अच्छा। तो भाई यहाँ पे एक चीज़, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस ये बताइए कि अगर कोई फ्रेशर बंदा आना चाहता है, इंडिया में काम किया है वो 4 साल 5 साल, लेकिन गल्फ़ के लिए वो फ्रेशर है, तो उसको सैलरी कितनी मिल जाती है? अभी देखिए, वो फ्रेशर के हिसाब से आएगा तो 120 130 दिनारी मिलेगा उसको। ठीक अच्छा। है, और बाकी जैसा अगर वो मैकेनिक है और हुँ। उसका काम जैसा ही रहेगा मैकेनिक के हिसाब से, तो फिर मतलब स्टार्टिंग समझ लीजिए 180 150 ऐसा समझ लीजिए आप। अगर मैकेनिक है तो? मैकेनिक है तो ठीक-ठाक अगर मैकेनिक है तो उसको 160 100 150 तक मिल जाता मिल है। जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर 150 भी मिलता है तो इंडिया का कम से कम 40-42 हज़ार होता आराम से हो जाएगा, है ना? उसके आराम बाद से। ओवरटाइम वगैरह कुछ? ओवर टाइम कैसा है, बहुत सी गैरेजों में ओवर टाइम देते हैं हुँ, और हुँ। बहुत सी गैरेजों में नहीं देते भाई। इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका फिर अगर ज़्यादा टाइम देर तक काम होता है ना, तो फिर वो लेट गैरेज खोलने के लिए सेठ लोग बोलते हैं सुबह, अच्छा। इसके लिए। फिर ओवर टाइम का कुछ सवाल ही नहीं होता, जब आप लेट गैरेज खोलोगे सुबह और लेट बंद करोगे तो ओवर टाइम का फिर का कुछ सवाल नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ ये बता दीजिए कि अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ड्यूटी कितने घंटा का रहता है आप लोगों का? क्योंकि ये तो लोहा-लक्कड़ का काम है, या थोड़ा भारी भी लगता होगा, क्या नहीं मालूम, लेकिन ड्यूटी कितने घंटे का रहता है? ड्यूटी देखा जाए तो भाई, ड्यूटी ये अपना एकदम प्रोफेशनल टाइप का तो ये कुछ ऑफिस ऑफिस तो है नहीं। अभी ये जो मैकेनिक लाइन है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, मैकेनिक लाइन फील्ड में ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 घंटे ड्यूटी और 12 घंटे वाली ड्यूटी ही मिलेगी। आप अच्छा। सोचेंगे 7 घंटे 8 घंटे, तो फिर ऐसा नहीं मिलता नहीं कहीं है। पे भी। और ये मैं अक्सर देखता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, अलग-अलग जेसीबी ड्राइवर से, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर से, बस ड्राइवर, बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया है। तो कुवैत का मैं ये देखता हूँ अक्सर कि 9 घंटे का ड्यूटी रहता है, खाना का लेके 1 घंटा लंच का जो टाइम होता है वो तो खुद का होता है, तो 10 घंटे का ड्यूटी हो जाता है। जी और अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो फिर 2 घंटा 3 घंटा जो भी ओवरटाइम करते हैं तो आप मिला लीजिए 12 घंटा 13 घंटा। हम लोग भी खुद ड्यूटी करते हैं 10 घंटा, यानी 9 घंटा ड्यूटी होती है, 1 घंटा लंच टाइम होता है और 2 घंटा हम लोग का ओवरटाइम पर डे होता है। तो आप जो इतने दिन से अभी कुवैत में हैं साल भर में, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है? इंडिया से बेहतर है या फिर कैसा क्या है? लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसके बारे में अगर कुछ अपनी नहीं, तरफ आना से चाहिए, फीडबैक। ज़रूर आना चाहिए। अगर सामने वाले बंदा आने के लिए इंटरेस्ट है, तो आना चाहिए भाई, उसको एक बार आके ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अपने इंडिया में जो है मतलब सब चीज़ ठीक है, लेकिन बात ये पड़ जाती है कि पैसे की, अमाउंट की। अब इंसान वहाँ पे कितना भी मैकेनिक, कितना भी अच्छा मैकेनिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सैलरी वहाँ पे 20 से 25 30 बिल्कुल, हज़ार बहुत है। बिल्कुल, अभी वही बंदा यहाँ पे, नया बंदा यहाँ पे आएगा, तो फिर उसकी अगर इंडिया के हिसाब से 40 45 हज़ार बन रही है, तो बेटर है यहाँ पे। बेटर है। क्योंकि जो पैसा वो इंडिया में 2 महीना 3 महीना में कमाएगा, यहाँ 1 महीना में कमा सकता कमा है। लेगा। और ऐसा कुछ है कि सैलरी वगैरह कुछ उसका बढ़ने का कब तक बढ़ता है? 2 साल में, 1 साल में कुछ? सैलरी तो हर एक साल में बढ़ती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बाकी आपके काम के ऊपर है। आपका काम बोलते हैं ना यहाँ के कोयती लोग को आपका काम पसंद आ गया ना भाई, तो आपको सैलरी क्या, आपको सैलरी से ज़्यादा भी दे सकते हैं। ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बस बात उनको सही है। उनके दिल में छूने की और बात है। हाँ, ये बात सही बोले भाई साहब, क्योंकि मैं भी अपनी कंपनी में देखता हूँ कि अगर उनको पसंद आना चाहिए, और सैलरी जैसा मेरी कंपनी में है 2 साल में सैलरी बढ़ती है, 1 जी साल में नहीं बढ़ती है। मैं हकीकत बताऊँगा, जो भी बताऊँगा। और क्या बात है कि अगर आप जो मुदीर होते हैं, मिस्री भी होते हैं और कुवैती भी होते हैं, तो अगर उन लोगों के करीब हो गए या फिर उनको पसंद आ गए तो आपका अच्छा सैलरी भी बढ़ा देते हैं, जी। बोनस भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाता है। फिर क्या, वो तो उनको एक ट्रस्ट हो जाता है ना। हाँ, ये भरोसा हो हो जाता जाता है है कि आदमी। मतलब वो आए या ना आए, फिर मतलब गैरेज आपके, आप इतना उन लोग को भरोसा ये हो जाता है कि मतलब गैरेज आप संभाल सकते हो। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। इतना भरोसा कर अभी लेते हैं लोग। अभी आप देख सकते हैं ये गैराज इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, अकेले ये भाई साहब हैं। और शायद ये ऊपर कौन रहते नहीं हैं, नहीं, कोई मुदीर? नहीं।
मुदीर वगैरह रहते हैं कोई क्या कोई इसमें? कोई नहीं, कोई ऊपर नहीं। ऑफिस है मेरा। अच्छा, वो ऑफिस है कस्टमर और के लिए रात में कोई भी कस्टमर के आते हो तो लिए, मतलब अच्छा अच्छा, ठहरते हैं वहाँ पे। ठहरते। तो बिल्कुल अकेले हैं, अपना खुद ही मतलब मालिक की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो और सब कुवैत का हालचाल, माहौल, मौसम सब सब ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि मतलब इंसान जब यहाँ पे आता है ना भाई, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ अपने जाती इंडिया है। की जैसी ठंडी गर्मी नहीं है यहाँ पे, गर्मी भी बिल्कुल बहुत है और हाँ, ठंडी भी बहुत ठंडी है। भी बहुत ऐसा है। है। ये तो बात सही है। भाई मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है इस जी। तरीके से, बट क्या है कि आप जैसा बंदा भी हमको मिला नहीं जो बोलने वाला इतना अच्छा। फास्ट और इतने अच्छे तरीके से आप वो जो एक्सप्लेन किए। और आई होप कि बहुत सारे बंदों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। आपकी बात बहुत ज़्यादा जो थी इम्पोर्टेंट थी और लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि कई सारे लोगों से मैं इंटरव्यू लिया तो वो लोग, हालांकि बहुत सारे लोग कैमरा के सामने बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बोलना भी एक कला है, ये भी एक हुनर है। तो चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को बस टाइम दिया। हाँ, एक बात और बोलना और चाहता हूँ भाई। बोलिए, हाँ कुछ भी। जितने भी अगर बंदे हैं जो आना चाहता है, जो हेल्पर ही में आना चाहता है तो कोई बात नहीं, बेस्ट है। ऐसा कुछ इशू नहीं है। 120 130 दिनार स्टार्टिंग है। बाकी जो मैकेनिक है, अगर वो बंदे को गियर की और इंजन की ज़्यादा नॉलेज है ना, तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये सस्पेंशन विस्पेंशन का काम बहुत कम होता है भाई। ये इंसान दिमाग से हटा देवे कि मतलब सस्पेंशन का काम आ गया तो मतलब मैं मैकेनिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना गल्फ कंट्री में गियर का और इंजन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अगर एक मैकेनिक परफेक्ट है तो। ऐसा है। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बोले हैं भाई साहब, क्योंकि मेरे को इस सब के बारे में नॉलेज नहीं है। और वो खुद ही अपने तरफ से आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो या जो चीज़ की जानकारी की ज़रूरत हो, वो भाई साहब ने बिल्कुल खुल के बताया। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गैरेज है। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।